डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक्स थ्योरी। इसे थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है और इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है, यानी प्रयास और भूल का सिद्धांत। ये जो थॉर्नडाइक थे, ये एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक थे। इनका जन्म हुआ था 1874 में और इनकी डेथ हुई थी 1949 में। ये जो थॉर्नडाइक थे, इनके को प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रदाता माना जाता है। किसका प्रदाता माना जाता है? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का। मीन्स जो प्रयत्न और जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी वो इनके द्वारा बनाई गई थी। जब वो 1898 में पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने रिसर्च के दौरान अनेक पशुओं के ऊपर प्रयोग किया। जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने मुख्यतः जो जीव थे उनको, उनके बिहेवियर को जाना, उसका अध्ययन किया। इसलिए जो थॉर्नडाइक थे उनको एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो जो ये मनोवैज्ञानिक हैं, सभी रिसर्च के आधार पर ही अपनी थ्योरीज बताते हैं, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो जानकारी हासिल करते हैं। तो जो थॉर्नडाइक्स थे, उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक हंगरी कैट के ऊपर किया था। वो जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, एक हंगरी मीन्स एक भूखी बिल्ली को ले लिया एक्सपेरिमेंट के लिए और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। जो वो पिंजरा था उसका दरवाज़ा एक खटके के दबाने से खुलता था। उसके अंदर एक खटका था जिसको दबाते से ही वो दरवाज़ा खुल जाता था। तो भूखी बिल्ली को तो पिंजरे में बंद कर दिया और बिल्कुल पिंजरे के बाहर सामने एक बर्तन में इन्होंने एक मछली को रख दिया। जैसे वो, क्योंकि जो पिंजरे के अंदर बिल्ली थी, सामने उसको मछली रखी हुई दिखाई दे रही थी उसकी आंखों के सामने। तो वो भूखी बिल्ली थी, भूखी होने के कारण वो भोजन प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर निकलने के लिए जी जान से कोशिश करने लगी। वो उसको प्राप्त करने के लिए पिंजरे में कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, उधर उधर दौड़ लगा रही है, उछल कूद कर रही है। ऐसे करते करते, क्योंकि उसको वो मछली दिखाई दे रही है जो उसका भोजन था, इसी प्रकार जब वो ऐसे इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी, इसी दौरान उसका अनजाने में जो उसका पंजा था वो उसके खटके के ऊपर अचानक से टिक गया, जहाँ से कि दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बिल्ली ने बाहर आकर भोजन को प्राप्त कर लिया। उसके बाद फिर क्या किया, थॉर्नडाइक ने दोबारा से उस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद होते ही फिर बिल्ली ने दोबारा से उछल कूद करनी शुरू कर दी और फिर जल्दी ही वो खटके के पंजे से दबाकर बाहर आ गई। फिर थॉर्नडाइक ने उसको फिर पिंजरे में बंद कर दिया। ऐसा प्रयोग उसने अनेकों बार किया और बिल्ली अपने उसी प्रयास करती रही है, उसके खटके पे पाँव आता और वो बाहर आ जाती और मछली को प्राप्त कर लेती। जो ये प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने, तो उसने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली जो पिंजरे के दरवाजे को खोलने में निपुण हो गई, वो इजीली उस दरवाजे को खोलने लगी। तो थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि प्राणी प्रयास और भूल से सीखता है। मीन्स वो कोशिश करता है, गलतियां करता है, फिर उसको लर्निंग होती है, उसको अपनी कमियों का पता चलता है और बार बार वो ट्राई करता रहता है, तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसके बेस पे उसने क्या किया, प्राणी प्रयास और त्रुटि करके सीखता है, इसलिए इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। मीन्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसी बेस पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेस पे उन्होंने 3 रूल बनाए। थॉर्नडाइक्स ने 3 रूल बनाए। सबसे पहले बनाया उन्होंने तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस का। उसमें क्या किया, ये जो नियम था, इसके आधार पर ये किससे क्या अभिप्राय था कि किसी भी कार्य को करने से पहले तैयार रहना चाहिए। मीन्स एक्टिव रहना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करना है उसके लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। यदि तत्परता मीन्स यदि हम रेडी नहीं होते
तो जो तत्परता की अनुपस्थिति मतलब उसकी कमी, हमारे अंदर लगन नहीं है, हम किसी कार्य को करना नहीं चाहते, तो उसकी कमी में जो हमारा कार्य है हम करना चाहते हैं वो निष्फल हो जाएगा, और जो प्राणी है जो कुछ सीखना चाहता है वो सीख नहीं पाएगा। तो क्या कहना चाहता है, प्राणी की तत्परता पर अधिगम निर्भर करता है। जो एक किसी की भी लर्निंग होती है वो तत्परता पर आधारित होती है। सेकंड नंबर पे है लॉ ऑफ एक्सरसाइजेस, अभ्यास का नियम। जैसा कि हमेशा से कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो अभ्यास है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है, किसी भी कार्य में उसको निपुण बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अभ्यास में लाता है और तो धीरे धीरे उस कार्य का सामान्यीकरण करने लगता है और उस कार्य में वो परफेक्ट हो जाता है, दक्षता हासिल हो जाती है उसको उस कार्य में। थर्ड नंबर पे है लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब उसका प्रभाव का क्या नियम है। किसी भी चीज़ के इफेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि कोई भी प्राणी उसके द्वारा किए गए कार्य का या तो जो सकारात्मक प्रभाव होता है, जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उससे क्या होता है, वो इंसान संतुष्टि प्राप्त करता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन होती है। किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी होगी तो नेचुरल सी बात है हमें सेटिस्फेक्शन होगी ही, और वो उस कार्य को दोबारा दोहराएगा, मतलब उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उस कार्य को करने में, तो उसको रिपीट करेगा, रिपीटेशन होगी उसकी। और इसी के ऑपोजिट यदि नेगेटिव है उसका इफेक्ट, तो क्या है, उस कार्य को वो दोबारा नहीं करना चाहेगा और उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे तीन रूल्स बनाए थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के, उसके अलावा उन्होंने 5 नियम और बनाए थे जो सब ऑर्डिनेट लॉज थे, मतलब सहायक नियम थे। वो कब बनाए थे, 1913 में। सबसे पहले था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, सेकंड नंबर पे था लॉ ऑफ एटीट्यूड, थर्ड नंबर पे लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, फोर्थ नंबर पे लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, फिफ्थ नंबर पे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये 5 उसके सहायक नियम थे। अब हम करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। सबसे पहले है इसका आपका अनुभव द्वारा अधिगम, हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो लर्निंग करते हैं। ये जो सिद्धांत है इसके द्वारा बालक पहले की गई गलतियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाता है। जो उसने पहले गलतियां कर दी उसके बेस पे जो उसने एक्सपीरियंस गेन किए उसका लाभ उठाता है, उसके आधार पर क्या करता है, वो अपने व्यवहार में सुधार लाता है। सेकंड नंबर पर है धैर्य व शर्म के गुणों का विकास। यह जो सिद्धांत है ये निरंतर प्रयास पर बल देता है, भाई हम हमेशा प्रयास करते रहें। इसमें क्या है, बालक किसी भी समस्या से घबराता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है एक बार यह सफल होगा चलो दोबारा सफल होगा, तो उसके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो उनसे घबराता नहीं है और उसके अंदर धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। थर्ड नंबर पे है स्थायी अधिगम, जो उसकी लर्निंग है वो परमानेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये प्रैक्टिस पे आधारित है, मतलब अभ्यास पे। हम ये जो सिद्धांत है अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिसमें क्या है, सीखा गया कार्य स्थायी बनता है, परमानेंट बनता है। जैसे कुछ भी हम लर्निंग बाय डूइंग करके देखते हैं, बार बार रिपीटेशन होती है तो वो कार्य सफल हो जाता है, हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये विद्यार्थी को प्रयास के लिए प्रोत्साहित करता है। और क्या होता है इसमें, जैसे टीचर्स के लिए लगा लो, यदि टीचर को भी क्या करना चाहिए, यदि कोई बालक किसी भी कार्य को करने में असफल हो जाता है तो उसको ऐसे मोटिवेट करना चाहिए, किसी भाई आप इस कार्य को कर सकते हो, तो फिर उसको प्रोत्साहन मिलता है तो वो बालक उस कार्य को करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। ये जो सिद्धांत है लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक है।
बार बार ही हम प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं, उससे हमें लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीके की जानकारी प्राप्त होती है। 5th नंबर पे है आशावाद पर बल। जैसे कोई कोई बच्चा तो होपफुल होता है, कोई होपलेस होता है, तो ये जो सिद्धांत है बालक को आशावादी बनाता है और असफलता में सफलता देखने वाला बनाता है। भाई हमें जरूर सफलता मिलेगी, हम कोशिश करते रहें। 6th नंबर पर है मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। ये मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। 7th नंबर पे है समस्या समाधान में सहायक, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये आपकी मदद करता है। समस्या सिद्धांत के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया गया है। उसके बाद है इसमें लर्निंग बाय डूइंग पे, करके सीखने पर बल दिया गया है। ये जो सिद्धांत है, अब कार्य को खुद करके देखो तो सफलता मिलेगी, और वो जो सीखेंगे हम खुद करके देखने में, वो आपकी परमानेंट नॉलेज होगी। 9th नंबर पे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल। ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार बालकों को सिखाते समय उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। मीन्स जैसे कोई बालक मंदबुद्धि है, कोई शार्प माइंडेड है, कोई स्लो लर्नर है, किसी को मतलब अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अंदर। तो हम जब टीचर उनको सिखाता है तो उसको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको लर्निंग करवानी चाहिए। 10th नंबर पे है अधिगम में सहायता प्रदान करना, लर्निंग में आपकी मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक बार बार भूल करता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह भूल सुधार के लिए संकेत विद्यार्थी को दो, थोड़ा सा उसको हिंट दे दे तो बच्चा उसको कैच कर लेता है। तो क्या होता है, विद्यार्थी किसी भी कठिन समस्या का हल अनेक बार जो प्रयास करता है, उसके बाद प्रयास के बाद उस समस्या का समाधान निकाल लेता है। और यदि वो नहीं भी निकाल पाता तो टीचर को उसका सॉल्यूशन बता देना चाहिए। क्यों बता देना चाहिए? कि उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न ना हो। तो इस सिद्धांत के आधार पर क्या कहा जा सकता है, ये जो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है आपका प्रयास या भूल विधि में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करते रहना शामिल है जब तक मनुष्य को सफलता नहीं मिल जाती। ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी हार के नहीं बैठना चाहिए, असफल होने के बाद भी उसे बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। लास्ट में हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स।